नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों 2 तारीख को वक्फ बिल संशोधन आया, उसके बाद देश में हाय तौबा मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जैसे लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति या रण क्षेत्र में हमारा देश बदलने वाला है। आखिर क्या है वक्फ बोर्ड? चलिए इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, यानी कि वक्फ के बारे में ही हम आपको बताते हैं कि वक्फ क्या है। तो वक्फ का मतलब होता है संरक्षित करना, किसी चीज़ की देख रेख करना। वक्फ के बारे में और दूसरा तरीके से अगर आपको हम समझाने की कोशिश करें तो वक्फ एक दान प्रक्रिया है। जैसे कि अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर के नाम पर या धार्मिक कार्यों के लिए अपनी संपत्ति को दान कर सकते हैं। सेम उसी तरह से वक्फ बोर्ड को लोग अपनी संपत्ति को दान करते हैं। इसमें दान कौन कर सकता है? तो कोई भी मुस्लिम इसको दान कर सकता है, चाहे वो अपनी ज़मीन हो, संपत्ति हो, घर हो, कूलर, फ्रिज, कुछ भी जो भी उसकी संपत्ति हो वक्फ बोर्ड को वो दान कर सकता है। और वक्फ बोर्ड इन सब चीज़ों को करता क्या है? तो वक्फ बोर्ड को जो भी दान में चीज़ें मिलती है वो क्या करता है? गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, ऐसा वक्फ बोर्ड का दावा है। वर्तमान में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इसकी ज़मीन। वक्फ बोर्ड के पास वर्तमान में 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन है। इतनी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास आया कैसे? तो कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड को ज़मीन कुछ लोगों ने दान किया और कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पर ज़मीन को हड़पा। वक्फ बोर्ड अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा संगठन भी बन चुका है। तो आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है और क्या इसमें संशोधन किया गया? तो आपको इसमें संशोधन समझने से पहले ये समझना होगा कि वक्फ बोर्ड की पुरानी नीति जो थी उसमें क्या गड़बड़ी थी जिसकी वजह से सरकार ने इसको संशोधन करने का जिम्मा लिया या बदलाव करने के लिए सोचा। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वक्फ बोर्ड जो है उसकी नीतियां हमारे देश में होते हुए भी बिल्कुल हमारे देश की कानून व्यवस्था से अलग थी, जिसे सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के रूप में लाने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड का क्या पुराना नियम कानून था और क्या वर्तमान बदलाव हुए? तो पुराने नियम कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड में कोई भी दूसरे समुदाय के व्यक्ति नहीं जुड़ सकते, लेकिन नए नियम के हिसाब से दूसरे समुदाय के व्यक्ति उसमें जुड़ सकते हैं। पुराने कानून के हिसाब से उसमें कोई महिला अधिकारी नहीं हो सकता, यानी कि महिलाएं बड़े पोस्ट पर काम नहीं कर सकता, लेकिन नए कानून में ये काम कर सकता है। पुराने कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को अपना बता देता है, उसके बाद उसके खिलाफ वो व्यक्ति जिसकी ज़मीन गया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। लेकिन नए कानून के हिसाब से व्यक्ति अगर ज़मीन नहीं देना चाहता या वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती दावा करता है तो नए कानून के हिसाब से वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। साथ ही नए कानून के हिसाब से कहना है कि अभी फ़िलहाल कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम बना है तो जब तक उसका 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है मुस्लिम बने हुए, तब तक वो वक्फ बोर्ड को कोई भी दान नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए किया गया कि कहा जाता है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर दूसरे समुदाय के लोगों को ज़बरदस्ती प्रेशर डाल करके मुस्लिम बनाया जाता है और उसकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है। इसलिए इस बार ये चेंजेज लाया गया है कि अगर आप नए-नए मुस्लिम बने हैं तो इस तरह के दान आप जब तक 5 साल अस्थिर रूप से मुस्लिम बन करके नहीं रहते हैं तब तक आप दान नहीं कर सकते। साथ ही नए कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड कोई भी ज़मीन दान में लेता है तो उसकी सारी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर डालनी होगी, यानी कि पब्लिक के साथ, सरकार के साथ उसे शेयर करना अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड के पास जो भी संपत्ति है, लेन देन, उसकी सारी पारदर्शिता अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये थे कुछ पुराने नियम और कुछ नए नियम। अब बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम समुदाय इस चीज़ को लेकर के भड़का हुआ क्यों है और क्यों इसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। तो विरोध होने का एक ही वजह है, मुस्लिम समुदाय छोटे स्तर पर जो लोग हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके पास उतनी ज़मीन भी नहीं होती है कि उसकी ज़मीन को हड़पा जाए या कुछ किया जाए। लेकिन जो नेता टाइप के लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत है और उन्हें एक राजनीति करने का मौका मिल गया है, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है। तो हर पार्टियां अपने अपने तरीके से रोटी सेकने की कोशिश कर रही है और मेन जो मकसद है विरोध करने का, मुस्लिम समुदाय का कहना ये भी है कि सरकार इस तरह के बदलाव को ला करके जो मुस्लिम की मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान की ज़मीन है उस पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो पूरी तरीके से सही रूप से वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, लेकिन जो संपत्ति अवैध रूप से वक्फ बोर्ड के पास है
उसकी पारदर्शिता सरकार के सामने या पब्लिक के सामने वक्फ बोर्ड को लानी होगी। अब खूब चुप तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बात तो सही है मेरे दोस्त कि अगर आपको हमारे देश में रहना है, एक देश में रहते हैं, तो आपको एक कानून मानना ही पड़ेगा और एक देश के लिए एक ही कानून चलेगा। अलग-अलग कानून या अलग-अलग नियम एक ही देश में नहीं चलेगा। हमारे देश में अलग-अलग तरीके के अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी समुदाय के पास इस तरह का बोर्ड या संस्था नहीं है, ना हिंदू के पास, ना किसी और धर्म वाले लोगों के पास। ये चीज़ें केवल मुस्लिम के पास ही है। तो बस यही है बिल और इसी तरह का हुआ संशोधन और इसी चीज़ के लिए हो रहा है हंगामा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये वक्फ बोर्ड की समस्या समझ में आ गई होगी और जिनको समझ में नहीं आया उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।